गंगा की लहरों पर बनारस के घाटों का दर्शन। बनारस एक ऐसा शहर जिसे सिर्फ देखा नहीं जा सकता बल्कि महसूस किया जाता है। और जब बनारस को देखने का मौका मिले, वो भी माँ गंगा की गोद से, तो यह अनुभव अपने आप में बेहद खास हो जाता है। आज दिन में हमें गंगा में नौकायन करते हुए बनारस के ऐतिहासिक और आध्यात्मिक घाटों को करीब से देखने का अवसर मिला। गंगा की शांत लहरें, चलती हुई नाव और सामने दिखाई देते बनारस के घाट, मानो समय कुछ देर के लिए ठहर गया हो। जैसे जैसे हमारी नाव आगे बढ़ती है, वैसे वैसे बनारस का एक नया रूप सामने आता है। गंगा किनारे बने ये इस घाट सिर्फ पत्थरों की सीढ़ियाँ नहीं है। इन घाटों में सदियों का इतिहास है, आस्था है, संस्कृति है और बनारस की जीवंत परंपरा है। सूरज की रोशनी गंगा की लहरों पर पड़ रही है और पानी पर बनती चमक आंखों को आकर्षित कर रही है। घाटों की सीढ़ियों पर कहीं श्रद्धालु स्नान करते नजर आते हैं, कहीं पूजा पाठ चल रहा है और कहीं लोग शांत भाव से गंगा किनारे बैठे इस अद्भुत वातावरण को महसूस कर रहे हैं। नाव से देखने पर बनारस के घाटों की भव्यता और भी अलग दिखाई देती है। एक के बाद एक घाट, हर घाट की अपनी पहचान, अपनी कहानी और अपनी मान्यता। यही तो बनारस की खासियत है। यहाँ जीवन और अध्यात्म एक दूसरे से अलग नहीं है। सुबह की आरती से लेकर शाम की गंगा आरती तक हर पल गंगा किनारे आस्था का एक नया रंग दिखाई देता है। बनारस का नाम आते ही काशी विश्वनाथ का स्मरण होना स्वाभाविक है। भगवान शिव की नगरी काशी में गंगा का विशेष महत्व है। मान्यता यह है कि काशी में गंगा के दर्शन और स्नान से मनुष्य को आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। और जब आप गंगा की धारा में नाव में बैठकर घाटों को देखते हैं ना, तो आपको इस शहर की आत्मा का एहसास होने लगता है। इस यात्रा में नाविक भी इस अनुभव का महत्वपूर्ण हिस्सा है। गंगा की धारा और घाटों की जानकारी रखने वाले नाविक देश दुनिया से आने वाले लोगों को बनारस की कहानियां सुनाते हुए उन्हें इस शहर से जोड़ते हैं। और हर मोड़ पर बनारस का एक नया दृश्य सामने आ रहा है। नाव धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। कहीं मंदिरों की घंटियां सुनाई देती है, कहीं मंत्रोच्चार, तो कहीं गंगा की लहरों के शांत आवाज। इन सभी ध्वनियों को एक साथ महसूस करना अपने आप में एक अलग अनुभव है। बनारस के घाटों को अगर जमीन से देखा जाए तो उनका एक अलग आकर्षण है, लेकिन गंगा से देखने पर इन घाटों की पूरी तस्वीर सामने आती है। ऊंची ऊंची सीढ़ियां और उनके पीछे खड़े प्राचीन मंदिर और भवन और सामने बहती माँ गंगा। यह दृश्य बनारस को दुनिया के सबसे अलग और अनोखे शहरों में शामिल करता है। यहाँ हर पत्थर जैसे कोई कहानी कहता है। किसी घाट पर पूजा की परंपरा सदियों पुरानी है, तो किसी घाट का संबंध किसी ऐतिहासिक घटना या धार्मिक मान्यता से जुड़ा हुआ है। और यही वजह है कि बनारस आने वाले व्यक्ति यहाँ से सिर्फ तस्वीरें लेकर नहीं जाता, बल्कि अपने साथ एक अनुभव लेकर जाता है। गंगा में नौकायन करते हुए एक बात बार बार महसूस होती है। हम जिस नदी को सिर्फ एक नदी के रूप में देखते हैं, भारतीय संस्कृति में उसका स्थान उससे कहीं अधिक है। गंगा आस्था है, विश्वास है, जीवन है और करोड़ों लोगों की भावनाओं का केंद्र है। गंगा की लहरों पर चलती नाव हमें सिर्फ एक घाट से दूसरे घाट तक नहीं ले जा रही, बल्कि बनारस की आत्मा से हमारा परिचय करा रही है। करीब 11 बजे दिन में शुरू हुई यह नौकायान यात्रा हमें बनारस के घाटों का एक ऐसा रूप दिखाती है जो लंबे समय तक याद रखने वाले हैं हम लोग। सूरज की रोशनी में चमकती गंगा, घाटों पर दिखाई देती आस्था, मंदिरों की घंटियां और नाव की धीमी रफ्तार, इन सबको महसूस करते यही लगता है कि बनारस को समझना और इसकी गलियों में जरूर आइए, इसके घाटों पर जरूर बैठिए, लेकिन एक बार माँ गंगा की धारा में नाव पर बैठकर बनारस को जरूर देखिए, क्योंकि गंगा की लहरों से दिखाई देने वाला बनारस शायद बनारस का सबसे खूबसूरत रूप है। यह थी हमारी गंगा नौकायन यात्रा, बनारस के घाटों के बीच आस्था, संस्कृति और इतिहास को करीब से महसूस करने की खूबसूरत कोशिश।